हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लीगल न्यूज एनालिसिस चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका प्रॉपर लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। दोस्तों, जो आज की जो न्यूज हमने एक इंटरनेशनल न्यूज जो कवर की है वो है हाल ही में यूएस ने एक स्टेटमेंट जारी की। उस स्टेटमेंट में यूएस ने कहा कि वह ताइवान के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और बढ़ाएगा। इस न्यूज को वर्ल्ड के डिफरेंट न्यूज़पेपर ने भी कवर किया। साथ ही यूएस ने ये भी कहा कि जो ट्रेड ताइवान के साथ बढ़ाने वाला है उसका रोड मैप वो बहुत ही जल्द भी शेयर करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका संसद की जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और अमेरिका के बीच एक नए सिरे से तनाव की शुरुआत हो गई थी। इसके बीच जो चीन की नाराजगी का कारण ताइवान को मिलने वाला यूएसए का समर्थन था, जिसमें अब और इजाफा होने जा रहा है। चीन की जो एग्रेसिव रवैया था उसके जवाब में अमेरिका ताइवान के साथ अपने व्यापार को और बढ़ाने की घोषणा शुक्रवार को कर चुका है। चीन की धमकियों के बीच यूएसए की इस घोषणा से ड्रैगन को और मिर्ची लग सकती है। ताइवान से अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमेरिका की यह घोषणा ऐसे समय में है जब पिछले ही हफ्ते पेलोसी की ताइवान यात्रा से नाराज होकर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया था। अमेरिका ने दोस्तों ये घोषणा तो कर दी कि वह ताइवान में अपने ट्रेड को बढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस दोनों देशों के बीच में होते हैं और उन एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन के थ्रू दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं। तो दोस्तों, यूएसए और ताइवान के बीच जो पहला ट्रेड को लेके जो एक्ट पास हुआ वो 1979 में यूएसए एंड ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के नाम से जाना गया। इस एक्ट के तहत यूएसए ने आर्म सेल्स के लिए एग्रीमेंट किया कि वह ताइवान को आर्म सेल करेगा, बट पीस और सिक्योरिटी को ही मेंटेन करने के लिए। बट उसके बाद यूएसए ने कंटिन्यू ताइवान को आर्म्स सप्लाई किए। 1980 में अगर आप दोस्तों डेटा देखो तो 425 मिलियन डॉलर्स के जो आर्म्स थे यूएसए ताइवान को सेल कर चुका था। इसका 1982 में चाइना ने काफी विरोध भी किया। इसके बाद यूएसए ने कंटिन्यू ताइवान को टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी सपोर्ट भी किया। इसके बाद ताइवान में इकोनॉमिक मिरेकल्स भी देखने को मिले। दोस्तों, इसके बाद ताइवान और अमेरिका के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क 1994 में साइन किया गया। इसके चलते इन दोनों देशों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। 2002 में ताइवान ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया। इसके बाद ताइवान की जो बिजनेस और ट्रेड में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। दोस्तों, जो हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यूएस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू ताइवान में अगर आप देखें तो जो हमारे पास डेटा है वो 2001 से 2020 तक का डेटा है, जिसमें टोटल 35 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। इसके बाद अगर आप यूएस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टू ताइवान देखें दोस्तों तो 2020 तक 60 बिलियन डॉलर्स की वृद्धि हुई थी। यूएस और ताइवान आपस में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बीफ, पॉर्क, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ताइवान अमेरिका का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ताइवान जो है वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर पर अपना वर्चस्व रखता है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर में ऐसा माना गया है कि अकेला ताइवान की जो हिस्सेदारी है वो 20% है। दूसरी तरफ यूएसए और चाइना का जो सेमीकंडक्टर से के सबसे बड़े ये देश उपभोक्ता हैं। ये भी एक रीजन है कि यूएसए नहीं चाहता कि ताइवान पर किसी भी तरह का चाइना का हस्तक्षेप हो। ये तो था दोस्तों आपस में जो दोनों देश का ट्रेड एग्रीमेंट्स जो दोनों देश आपस में करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यूएसए अगर
इन फ्यूचर ताइवान और चाइना आपस में वॉर में शामिल हुए तो क्या यूएसए ताइवान का साथ देगा? क्या यूएसए पर विश्वास किया जा सकता है? हाल ही में अगर आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूएसए की स्थिति देखें तो यूएसए ने अच्छी खासी किरकिरी करवाई है। साथ ही में आप देखेंगे कि यूएसए ने बहुत ही बार रशिया को धमकाया भी, लेकिन रशिया ने यूएसए की एक भी नहीं सुनी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या चाइना को किसी गलतफहमी में रहना चाहिए कि ताइवान पे वे बहुत ही इजीली कब्जा कर लेगा। आज दोस्तों अगर आप देखो तो जो दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेना है, जो ताकतवर सेना है, आज भी यूक्रेन से युद्ध में लड़ रही है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि चाइना बहुत इजीली ताइवान को अगर इन फ्यूचर युद्ध हुआ तो उसमें हरा देगा, क्योंकि जो ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो चाइना के खिलाफ युद्ध के लिए काफी समय से जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। दूसरी तरफ जो ताइवान के सैनिक हैं वो गोरिल्ला युद्ध में काफी माहिर भी हैं। कई बार ताइवान ने चाइना की जो फ्लाइट प्लेन है उनको भी खदेड़ा है। ताइवान के पास युद्ध को लंबा खींचने के लिए यूक्रेन से ज्यादा क्षमता है। परंतु दोस्तों एट द एंड में यही कहूंगी कि ये स्थिति जो युद्ध की स्थिति है वो किसी भी देश की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर देश की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उसको खराब करती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस वीडियो के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।